दोस्तों बड़े ही अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि एशिया की क्रिकेट हिस्ट्री में एक नया चैप्टर ऐड हो चुका है अंधभक्ति का। पूरे भारत में अंधभक्तों ने चाकू छुरियां और तलवारें उठाकर जिस अंदाज से बरमला ये ऐलान किया कि उन्होंने तो मुस्लिम कंट्रीज के लिए फील्डिंग लगा रखी है, तो उनकी इस फील्डिंग के पेश नज़र मुस्लिम कंट्रीज का वहां पे जाके क्रिकेट की फील्डिंग करना तो वैसे ही मुश्किल हो गया है। खिलाड़ी वहां पे जाके खेलेंगे तो उनके जो स्पेक्टेटर्स हैं, ऑडियंस हैं, कमेंटेटर्स हैं, उनकी सेफ्टी की गारंटी कौन देगा। वहाँ पे तो छत्तीसगढ़ में एक बेचारे मजदूर को बांग्लादेशी समझकर अभी एक दिन पहले उसको हलाक कर दिया गया है, मार दिया गया है। हिमाचल प्रदेश का एक भाई, उसको चाइनीज समझ के इन्होंने मार दिया। वो हिंदुस्तानी था लेकिन उसकी शक्ल जो है वो चाइनीज से मिलती थी और उन्होंने कहा ये तो चाइना से है, तो उन्होंने बगैर किसी तस्दीक के उसको भी मार दिया। और बाद में आइडेंटिफिकेशन हुई कि कुछ दिन पहले मरने वाला वो केरला का मजदूर जो है वो तो हिंदुस्तानी ही था, तो उसको बांग्लादेशी समझ के मार दिया गया। तो इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो प्रेडिक्ट किए जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र बांग्लादेश का स्टांस, मुस्तफिजुर रहमान का मामला आपके सामने ही है। आईसीसी ने तो खैर ये कह दिया है कि हम अपना शेड्यूल चेंज नहीं कर सकते। बांग्लादेश भी जो है वो अपनी एक रिजिड पॉलिसी इस मामले में लेकर चल रहा है और बनता भी है। जारी सी बात है जिस अंदाज से मुस्तफिजुर रहमान उनके स्टार प्लेयर्स हैं, मुझे यहाँ पे कोई भारतीय भाई ही लॉजिक समझा दे कि आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान नहीं खेल सकते जबकि बांग्लादेश की टीम भारत आके खेल सकती है। बांग्लादेश की एक पोलिटिकल पार्टी को बीजेपी सपोर्ट भी करती है, वहाँ की साबका पीएम को यहाँ पे फैसिलिटेट भी किया गया। ये पोलिटिकल मैटर है, हम उसमें नहीं जाना चाहते, वो डिस्कशन अलग है। लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड हमारी समझ में नहीं आ रहा। डबल स्टैंडर्ड का मकसद सिर्फ एक ही था कि अंधभक्ति का एक चैप्टर इंट्रोड्यूस करवाना। इनका बस चले तो पूरी दुनिया में ही अंधभक्ति स्टार्ट करवा दे, पूरी दुनिया में अंधभक्ति का आगाज करवा दे। इतना बुरा इंपैक्ट जा रहा है पूरी दुनिया में एशियन कंट्रीज का सिर्फ इस एक चीज की वजह से कि आज के इस एडवांस दौर में एआई, साइंस, डेवलपमेंट, लोग कहां पे पहुंच गए। और यहां पे थकी हुई सोच, पुअर माइंड के साथ कि मैंने तुम्हारे पास नहीं जाके खेलना, तुमने मेरे पास आके नहीं खेलना। किसी भी माइनॉरिटी, नॉन माइनॉरिटी, किसी भी इंसानी जान का नुकसान होना उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। चाहे कोई हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्ध मत जो भी इस तरह मरे वो गलत है, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, कोई स्पेस नहीं है। मुझे यहाँ पे बताएं कि जो बांग्लादेश में जो हिंदू बेचारा उसको हलाक किया गया, गलत हुआ, वो दलित था। आपके यहाँ दलित कम्युनिटी का क्या हाल है किसी से छुपा हुआ नहीं है। बांग्लादेशी समझ के आपने अपना ही बंदा मार दिया, हिमाचल प्रदेश का आदमी आपने चाइनीज समझ के मार दिया। तो इस सूरत हाल में बांग्लादेश की जस्टिफिकेशन तो समझ में आती है। नो डाउट के जो है वो जय शाह बैठे हुए हैं आईसीसी में, अब उधर से कन्वे किया गया है बांग्लादेश को कि भाई साहब शेड्यूल चेंज नहीं हो सकता। ओवरऑल जो एक केओस क्रिएट हो चुका है, पूरी दुनिया ये देख रही है कि एशियन कंट्रीज कोई भी ट्रॉफी स्टार्ट करने से पहले अपना ईगो और इस तरह का अंधभक्ति का कप जो है वो पहले खिला करेंगे, बाकी मैचेस बाद में हुआ करेंगे। दुनिया में ये कन्वे हो चुका है कि एशियन कंट्रीज अपनी अंधभक्ति और ईगो के मैचेस पहले खिला करेंगे और एशिया कप, वर्ल्ड कप वगैरह बाद में खेला करेंगे। और ये सारा क्रेडिट जाता बीसीसीआई को ही है। थोड़ा सा ब्रॉड माइंड होके सोचें, आपके बड़ी क्रिकेट है, आपका बोर्ड बड़ा है, आपका मुल्क भी बड़ा है, लेकिन उस अंदाज से आपकी डिसीजन मेकिंग उतनी ही कमज़ोर दिखाई दी। इस सारे मामले में आपको एक ब्रॉड माइंडेड होके देखना चाहिए था। एकदम से जो है वो आपने मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया। फिर जाहिर सी बात है उनकी गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, जवाबदेह है, तो उन्होंने भी आगे से रिस्पॉन्स किया। तो इस सारे मामले में जो एक कॉम्पिटिशन शुरू हो चुका है उसमें अल्टीमेटली जो है वो क्रिकेट का नुकसान है। एशियन कंट्रीज़ की जो है वो छवि अंधभक्तों वाली पूरी दुनिया के सामने चली गई है कि दिस इज़ द कॉन्टिनेंट ऑफ अंधभक्त। मुस्तफिजुर रहमान को इधर पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी के लिए अफरीदी साहब ने ले लिया है। बात करने का मकसद ये है कि क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ अ जेंटलमैन, इसको अंधभक्तों की गेम मत बनाएं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हम उनकी मिसालें तो बड़ी देते हैं फिटनेस की, उनकी स्पोर्ट्स की, गेम की, लेकिन उस तरह का माइंडसेट हम लोग कब अडॉप्ट करेंगे उस चीज़ का हमें इंतज़ार रहेगा।